के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। जोधपुर में एक पुलिसकर्मी की बर्बरता सामने आई है। एक शख्स ने मास्क न पहनने की गलती क्या कर दी। आरोपी पुलिसकर्मी ने उसे ऐसे दबोचा कि उसकी जान जाते जाते बची। पुलिस वाले ने पहले तो मास्क न पहने शख्स का चालान काटा। जब वो नहीं रुका तो उसे खदेड़ कर पकड़ लिया और फिर उस पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। तस्वीरें देखिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे पुलिस वाले ने उसे घुटनों में जकड़ा हुआ है और बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही है। सबसे पहले चालान काटने की कोशिश की गई, भागने लगा शख्स, तुरंत से पुलिस ने उसको पकड़ लिया और फिर उसके बाद किस तरीके से उसको जकड़ा, ये तस्वीरें जोधपुर की। मास्क नहीं पहना हुआ था, इसीलिए पुलिस वाले ने सबसे पहले चालान काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो शख्स जब वहां से भागने लगा उसको तुरंत पकड़ा और फिर उसको दबोच लिया और फिर जमकर उसकी धुनाई। कोरोना में हालांकि तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पर मास्क पहनकर ही निकलना है, लेकिन इस शख्स ने मास्क नहीं पहना और उसकी सजा किस तरीके से पुलिस वालों ने इन्हें दी, वो भी तस्वीरें देखिए। ये एक तस्वीर जोधपुर की है। हालांकि कई इलाकों से ऐसी कुछ तस्वीरें भी आती जहां पुलिस ही शिक्षा दे रही है, लोगों को शिक्षित कर रही है इस मामले में कि आपको मास्क पहनना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं, वो तरीका जरूर दूसरा होता है। लेकिन ये जोधपुर की तस्वीर है। आगे बढ़ेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ से भीषण हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक स्कॉर्पियो कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे और 3 महिलाएं हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में रोड हादसे के बाद पसरा मातम। और आपको ये भी बताएं कि कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए जिस तरीके से हालत इस गाड़ी की है। थाना नवाबगंज में वाजिदपुर इलाके में हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक स्कॉर्पियो HR नंबर की एक कंटेनर से भिड़ गई है। इसमें 9 लोग मृत हैं और इसमें एक व्यक्ति जिसकी सांस चल रही थी उसको तत्काल उपचार के लिए ऊंचाहार रायबरेली भेज दिया गया है। ये लोग राजस्थान से अपने गृह जनपद भोजपुर बिहार जा रहे थे। वहाँ पर कोई परीक्षा का कार्यक्रम इनके यहाँ था, उसमें शिरकत करने के लिए मौके पर पंचायतनामा करके बॉडीज को जिला अस्पताल भेज दिया गया है आगे की विधिक कार्रवाई के लिए। 8 जून से देश भर में धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को खोलने की तैयारी चल रही है। सरकार का साफ निर्देश है कि धार्मिक गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा। मास्क बहुत जरूरी होगा, लिहाजा धार्मिक स्थानों में साफ सफाई भी चल रही है। सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है, यानी आपकी आस्था वही रहेगी, लेकिन भक्ति दर्शन का ढंग जरूर बदल जाएगा। और दिल्ली के मशहूर बंगला साहिब गुरुद्वारे में आम दिनों में हजारों लोग दर्शन के लिए आते थे, लेकिन कोरोना काल में दर्शन पूरी तरह से बदल जाएंगे। बंगला साहिब गुरुद्वारे से ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में 8 तारीख से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खोलने की तैयारियां हैं। इन सबके बीच इस वक्त हम दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में मौजूद हैं। एक ऐसी जगह जहां वीकेंड्स में 50,000 से 1 लाख तक लोग दर्शन करने के लिए आम दिनों में आया करते थे। अब कोरोना वायरस के समय में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने के लिहाज से क्या कुछ बदल गया है, ये आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो पांव धोने से। ये पहली दफा नहीं है, आम दिनों में भी पांव धोना और हाथ धोना इस चीज में शुमार था। उसके बाद ही कोई जो श्रद्धालु है वो देश भर के बल्कि सारे ही गुरुद्वारों में ऐसा होता है कि इसके बाद ही कोई गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है वायरस के लिहाज से। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये एक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर टाइप बना रखा है, टनल टाइप बनाया हुआ है कि कोई भी अगर इसमें जाएगा तो एक तरीके से पूरा सैनिटाइज उसको किया जाता है। पूरा सैनिटाइज होने के बाद ही कपड़ों से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो भी श्रद्धालु है वो सैनिटाइज हो जाता है। उसके बाद से ही आने जाने की प्रक्रिया होती है। अब क्या कुछ नया है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं। सिरसा साहब, पांव धोना, हाथ धोना तो पहले के लिहाज से शुमार था, नया क्या है दर्शन के लिहाज से कोरोना वायरस के समय में? देखिए, एक तो हमने ये जगह जगह ये सैनिटाइजेशन के एक डिसइंफेक्शन चैम्बर बनाए हैं। ये वॉक इन है और आप इसमें से निकलेंगे तो आपको इसके साथ डिसइंफेक्ट किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे आगे तो हमने जगह जगह पे ये सैनिटाइजिंग स्टैंड्स लगाए हैं।
यहाँ से जो भी संगत जाएगी, इस तरह के बहुत सारे स्टैंड जैसे हमारे 8 तारीख को अलाउ करेंगे, तो ये सारी जगह पे स्टैंड्स लगेंगे। ये सैनिटाइज करने के लिए, ये पैर से आप दबाएंगे तो आप अपने हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो ऐसे खुद को सैनिटाइज करने के बाद ही एंट्री वहां पर होगी। आप मंदिर भी जाएंगे तो सारे नियमों का पालन आपको वहां भी करना होगा। हाथ सैनिटाइज करने होंगे, पैर धोने होंगे, चप्पल जूते पहनकर जाने की इजाजत नहीं होगी और ऐसे तमाम तरह के नियम मंदिर में भी लागू होंगे। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है, यानी कि अगर आप पे कोई आपदा आई है और अगर आप हनुमान भक्त हैं तो कहा जाता है कि हनुमान जी अपने सारे भक्तों के सारे कष्ट ले लेते हैं। कोरोना तो एक ऐसा कष्ट है जो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिससे लोग पीड़ित हैं। लेकिन जिस मंदिर में हम खड़े हैं, ये मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर है कैनॉट प्लेस में। 8 तारीख को इस मंदिर के पट खुलेंगे। 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन में रहने के बाद अब यहाँ पे जो डेवोटीज हैं, जो लोग यहाँ मानते हैं, वो अंदर आ पाएंगे और हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन पूरे जोरों शोरों से मंदिर के अंदर चालू है। यहाँ तक कि मंदिर की घंटियां जो हैं उनको भी साफ करने का काम हो चुका है। सैनिटाइज भी किया जा रहा है और सारी घंटियों को खोल के उनकी सफाई चालू है। ये सब किया जा रहा है 8 तारीख के लिए। 8 तारीख को जितने भी श्रद्धालु हैं वो अंदर आ पाएंगे। केंद्र सरकार ने मंदिरों और जितने भी रिलीजियस स्थान हैं उन सबको खोलने की अनुमति दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी। लेकिन अगर हनुमान जी की बात करें तो जो लाखों भक्त उनके देश भर में हैं, उनको यहाँ आके ये संतुष्टि मिलेगी कि वो आके जो संकट इस समय आ चुका है हमारे देश पे, देश के लोगों पे, उसकी विनती हनुमान जी से कर सके। सैनिटाइजेशन पूरी तरह से इस मंदिर के अंदर चालू है। मंदिर 8 तारीख को अपने द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल देगा। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ। तो धार्मिक स्थलों के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट भी खुलने जा रहे हैं और इनके लिए भी नियम कायदे तैयार कर लिए गए हैं और इनका ऐलान कर दिया गया। रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही बैठने का इंतजाम करना जरूरी होगा। मेन्यू कार्ड डिस्पोजेबल होगा और 2 कस्टमर के बैठक के बीच टेबल को सैनिटाइज किया जाएगा। और इसी तरीके से होटल्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तकरीबन 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त तक जो देश भर के तमाम बड़े बड़े होटल हैं वो बंद पड़े थे लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अब 8 जून से सरकार ने छूट दी है कि अब होटल जो हैं वो भी खुल सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी सावधानियों को जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और पटना के सबसे बड़े जो होटल है, होटल मौर्या में मौजूद है और आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से होटल खुलने से पहले जो अब यहाँ पर है, पूरे होटल को जो है वो कोरोना को देखते हुए जो है सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, बड़ा होटल है, इसीलिए इसमें वक्त भी बहुत लगेगा और एक एक कमरे को, जो एक एक कमरे के साथ साथ कमरे के जो होटल के एक एक हिस्से को जो है वो अब सैनिटाइज करने की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इस वक्त हम एक कमरे में हैं, वहाँ जो आपको दिखा रहे थे कि अब बहुत सारे SOPs जो है उसमें चेंज आने वाला है। जैसा कि लोग बता रहे हैं हमें यहाँ पर कि कमरे में जो लोग आते हैं रहने के लिए, पहले उनके लिए कुछ अन्य SOPs जो फॉलो किए जाते थे, लेकिन अब कोविड-19 महामारी को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है उसको जो है परिवर्तन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप दरवाजे का जो हैंडल होता है उस पर ख़ास ध्यान होगा जो कि इसको सैनिटाइज़ किया जाए। गेस्ट जब चले जाएंगे कमरे से तो उनके बिस्तर को किस तरीके से सैनिटाइज़ किया जाए। फ़ोन्स होते हैं, TV सेट्स होते हैं, रिमोट होते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। वॉशरूम में बहुत सारे टैप होते हैं। इन सब चीज़ों पर जो है अब खास फोकस होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।